ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी तिथि में भगवान की पूजा अर्चना से लाभ मिलता है। प्रत्येक व्रत और त्योहार में लोग किसी न किसी भगवान का पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सनातन धर्म में मनाई जाने वाली प्रमुख तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया की तिथि। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन कई प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु ने कई अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही लिए हैं। इसलिए शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। इसे बहुत शुभ और फलदायी भी माना गया है। इस बार 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नया घर गाड़ी खरीदने, नया काम शुरू करने आदि शुभ कार्यों के लिए बहुत शुभ माना गया है। ये सारे शुभ काम करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन अबुझ मुहूर्त होता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए काम बहुत शुभ फल देते हैं, जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत लाभदायक होता है। इस बार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा उच्च का होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन बेहद शुभ माना गया कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन एक साथ 7 शुभ योग का संयोग बनना इस दिन किए गए कामों का कई गुना फल देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि 22 अप्रैल की सुबह 7:50 से आरंभ होगी और 23 तारीख को सुबह 7:48 तक रहेगी। यह पूरा समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि इस दिन को स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा करना और उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु द्वारा शासित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण रूप के साथ उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की भी एक साथ पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर पूरे दिन हजारों भक्त उपवास करते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करके मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन होती है परशुराम जयंती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का अवतरण धरती पर हुआ था। इसलिए सभी वैष्णव मंदिर अक्षय तृतीया के दिन को भगवान परशुराम के प्रकटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया से जुड़ी मान्यताएं। इस दिन को सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभिक दिन माना जाता है। इस दिन से जुड़ी मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा दिन है जब सुदामा ने भगवान कृष्ण को चावल अर्पित किया था और उन्होंने बदले में भरपूर धन और खुशी का आशीर्वाद दिया था। इसी दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया जब पांडवों ने वनवास की शुरुआत की थी, जिससे उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन रहे व उन्हें कभी भी अन्न की कमी ना हो। वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान गणपति के साथ लिखना शुरू किया था। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी सोने और चांदी का प्रतीक है और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इस दिन सोने और चांदी की खरीदारी करता है तो देवी लक्ष्मी समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती है। इस दिन शुरू किया गया कोई भी व्यवसाय फलित जरूर होता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश करने के लिए भी किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन गाय को भोजन कराने से व्यक्ति के सभी पाप और दोष मुक्त हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर उपवास, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य, दान, जप करना पवित्र माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।